क्रमांक हुआ 227। अदंडीनाथ के सामर्थ्य का परिचय। एक दिन भगवान श्री चक्र स्वामी प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के बाद अदंडीनाथ के बाग में गए। भगवान ने भक्तिजनों से कहा, यह अदंडीनाथ का बाग है। इस पर भक्तिजनों ने भगवान से पूछा, भगवान अदंडीनाथ कौन था? भगवान ने अदंडीनाथ का परिचय देने के लिए भक्तिजनों से कहा, अदंडीनाथ नाम का एक महात्मा था, वह इस बाग में रहता था। जब से वह उद्यान में बाग में आया, तब से असमय ही यहाँ के पेड़ पौधे हरे भरे हो गए और खूब फलने फूलने लगे। यह बाग राजा की रानी का था। उस बाग की मालिन जब राजमहल में रानी को सब्जी भाजी देने गई, तो रानी ने उनसे पूछा कि बिना ऋतु के होने वाली ये सब्जी भाजियां वह कहाँ से लाई है? ये फूल और फल वह कहाँ से ले आई है? यह क्या बात है, क्या चमत्कार है? इस पर उस मालिन ने कहा, महारानी जी, अपने बाग में एक पुरुष बाहर से आकर रह रहे हैं। जब से वे यहाँ आए हैं, तब से इस बाग में बेमौसम के फल फूल और सब्जियां निकल रही हैं। फिर महारानी ने मालिन से कहा, तो उस पुरुष से जाकर कहना कि राजा की रानी आपके दर्शन के लिए यहाँ आ सकती है क्या? वह जब वापस बगीचे में गई, तो उसने उससे पूछा कि राजा की रानी आपके दर्शन के लिए यहाँ आ सकती है क्या? इस पर उस पुरुष ने कहा, यदि उसकी यहाँ आने की इच्छा है तो वह बड़ी खुशी से यहाँ आ सकती है। उस मालिन ने महारानी से जाकर कहा कि उन्हें ऐतराज नहीं। फिर वह महारानी एक थाल में पूजा अर्चना और द्रव्य की सामग्री और दूसरे थाल में भोजन रखकर वहां ले आई। वहां आकर उस महारानी ने उनकी पहले पूजा अर्चना की और फिर खाने के लिए भोजन दिया। भोजन करने के बाद पान का बीड़ा दिया। उसके बाद महारानी ने स्वयं भोजन किया। फिर यह प्रतिदिन का ही उसका कार्यक्रम बन गया। उधर राजा शेपनिक अर्थात जैन सन्यासी का शिष्य था। वह जैन धर्म को मानने वाला था। एक दिन शेपनिक ने राजा से कहा, तू हमारे सेवा करके हमारे साथ छल कपट कर रहा है। इस पर राजा ने उनसे कहा, यह कैसे? तब जैन सन्यासी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी रानी तो किसी अन्य पुरुष की सेवा कर रही है और तू हमारी सेवा कर रहा है, तो स्त्री पुरुष का एक ही धर्म होना चाहिए। इस पर राजा ने रानी से पूछा, मैंने सुना है कि तुम किसी दूसरे पुरुष के दर्शन करने के लिए जा रही हो। फिर रानी ने जब कहा कि वह जा रही है, तब राजा ने कहा, तो अब तुमने वहां नहीं जाना। इस पर रानी ने कहा, मैं तो उनके दर्शन किए बिना भोजन भी नहीं करती। फिर राजा ने कहा, तो अब तुम जा नहीं सकोगी। इस पर रानी ने मालिन को उनसे पूछने के लिए भेजते हुए कहा, तुम जाकर वहां उनसे कहो कि राजा ने रानी को वहां आने की पाबंदी लगा दी है। क्या इस स्थिति में वह वहां उनके दर्शन के लिए आ सकती है क्या? वह मालिन वहां गई, उसने वहां रानी को संदेश दिया। तब अदंडीनाथ ने कहा, उनसे कह दे कि वह आना चाहती है तो वह आ सकती है। इसके बाद वह रानी वहां बाग में गई, उनके दर्शन किए, पूजा की और वापिस आ गई। फिर राजा ने रानी से पूछा, आज तुम दर्शन करने के लिए क्यों नहीं गई? इस पर रानी ने कहा, हाँ मैं तो गई थी, अभी वहीं से आ रही हूं। फिर राजा ने वहां पहरे पर लगाए गए सेवकों को बुलाया और क्रोध करते हुए उनसे पूछा, तो उनमें से एक ने कहा कि उसने तो रानी को देखा ही नहीं। फिर दूसरे ने कहा कि हमने रानी को जाते आते देखा, पर हम विवश होकर देखते ही रह गए, रानी को रोक नहीं सके। फिर राजा ने सोचा कि वह महान सामर्थ्य शक्ति वाला पुरुष है, असाधारण पुरुष है। राजा ने यह सारी बात शेपनिकों के साथ की। इस पर शेपनिकों ने कहा, राजन, आप रानी के द्वारा पूछवाएं कि वे शास्त्र चर्चा परिचर्चा करने को तैयार है क्या? फिर रानी ने उनसे पूछकर बताया कि वे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद राजा ने सभा मंडप में सबके बैठने की व्यवस्था करवाई। फिर उसने अपने सिपाहियों को वहां भेजा और कहा, उनसे जाकर कहना कि राजा ने बुलाया है। जब उन सिपाहियों ने अदंडीनाथ को राजा का संदेश दिया, तो उसने कहा, हम नहीं आएंगे। तब राजा ने कहा, वे डर गए। रानी को यह बात अच्छी नहीं लगी। फिर उसने सिपाहियों को कहा, आप लोग वहां जाकर उनसे कहो कि आपको रानी ने बुलाया है। फिर उन्होंने अदंडीनाथ से कहा कि आपको रानी ने बुलाया है। जब उन्हें रानी का संदेश मिला, तो वे वहां पहुंच गए। वे अपने पांवों में खड़ाऊ पहने हुए थे। फिर अदंडीनाथ और शेपनिकों का परस्पर शास्त्रार्थ हुआ। थोड़ी देर तक यह शास्त्रार्थ चलता रहा। उसके बाद अदंडीनाथ ने अंत में जो शेपनिकों को प्रश्न किया, उसका वे उत्तर नहीं दे सके।
तब शेपनिकों ने कहा, यह शास्त्रार्थ तो केवल शब्दों का जंजाल है। अब हम एक दूसरे सामर्थ्य की परीक्षा लेते हैं। किसके पास कितना सामर्थ्य है यह परख है। फिर शेपनिकों ने कहा, हमारी भेजी हुई अमृत की शीशी स्वर्ग से अमृत लेकर आएगी। इस पर अदंडीनाथ ने कहा, उस अमृत की शीशी को वे यहाँ पहुंचने ही नहीं देंगे। शेपनिकों ने अपनी मंत्र शक्ति से शीशी को स्वर्ग से अमृत लाने के लिए भेजा। वह शीशी चली गई और स्वर्ग से अमृत लेकर जैसे ही वह आ रही थी, तब अदंडीनाथ ने बाएं पैर की खड़ाओं को भीड़ भीड़ ऐसा कहकर अपनी मंत्र शक्ति से उसे भेज दिया। वह खड़ाऊ आगे बढ़ी और उसने जोर से टक्कर मारकर उस अमृत की शीशी को तोड़ दिया। उसके 3 टुकड़े हो गए। वे अलग अलग 3 स्थानों पर गिरे। उससे 3 तीर्थ स्थान बन गए, चरण विहीरा, ऊपर कुंडी और शिवाड़ा। फिर भगवान ने कहा, भट्टाचार्य के उपरांत अदंडीनाथ ने वैदिक ज्ञान की पुनः प्रतिष्ठा की। जब वे समाधिस्थ हो गए तब यहाँ मंदिर का निर्माण किया गया। लीला का हेतु। अदंडीनाथ को देवता की शिल्प विद्या प्राप्त थी। इसके अतिरिक्त उसे आगमों की वज्रोली का सामर्थ्य प्राप्त था। इसलिए उसकी उपस्थिति में बिना ऋतु के ही हरी भरी सब्जियां, फूल और फल आ जाते थे। कुओं में पानी भरा हुआ रहता था। वृक्षों का फूलना और फलना तो कर्मों के संबंध से होता है, परंतु बिना ऋतु के फूलना फलना यह कैसे संभव हो सकता है, यह प्रश्न है। इसका उत्तर है, यह देवताओं के सामर्थ्य से होता है। देवता तो उतना ही देती हैं जितना जीव के कर्म लेप में होता है। देवता जब अपने सामर्थ्य से जो करती है वह अधिक भी हो सकता है, जैसे कल्पतरु, कामधेनु और चिंतामणि में होता है। रानी ने धर्म बुद्धि से अदंडीनाथ की सेवा की, इसलिए देवता ने उसकी सहायता की, उसकी मौत नहीं होने दी। अदंडीनाथ ने शेपनिकों को शास्त्रार्थ और सामर्थ्य दोनों में पराजित किया और अपना वर्चस्व सिद्ध किया। इन दोनों स्थानों पर देवताओं के सामर्थ्य ने कार्य किया। शेपनिकों को इंद्र आदि देवताओं का सामर्थ्य था। अदंडीनाथ को ओली का सामर्थ्य भैरवों का था। उसने वेदों की प्रतिष्ठा की, इसलिए विश्व देवता ने उसे प्रेरित किया। रानी को विद्या का साधन प्राप्त होगा। अंक लीला क्रमांक पूर्व 227 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्व 228। गुफा से निश्चित बीड़ शब्द का रहस्य वर्णन। फिर एक दिन भगवान प्रातःकाल के समय अदंडीनाथ की गुफा के पास गए। वहां पश्चिम की ओर मुख वाला अदंडीनाथ का एक मंदिर था। भगवान ने भक्तिजनों से कहा, जब अदंडीनाथ समाधिस्थ हो गया तो रानी ने उसकी प्रतिष्ठा करने के लिए उसकी स्मृति में यह मंदिर बनवाया था। अदंडीनाथ ने इस स्थान पर अपनी शक्ति का निक्षेप किया हुआ है। उसी सामर्थ्य के फलस्वरूप आज भी यहाँ से भीड़ भीड़ ऐसा शब्द सुनाई देता है। यहाँ अनेक जोगी लोग आते हैं और वे इसके अंदर से निकलने वाले पुरुष के शब्द भीड़ भीड़ को सुनते हैं और फिर चले जाते हैं। इस बात को सुनकर भक्तिजनों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कान लगाकर उस शब्द को सुनने का प्रयत्न किया। अदंडीनाथ को आगमों के वज्र ओली की सिद्धि प्राप्त थी। उसके बाद अमर ओली की सिद्धि को प्राप्त करने की वह साधना कर रहा था। अंत में उसे अमर ओली की सिद्धि पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगी। लीला का हेतु। अदंडीनाथ ने जब स्वर्ग से आती हुई अमृत की शीशी को रोकने के लिए बड़े आवेश के साथ भीड़ भीड़ शब्द का उच्चारण कर अपनी सामर्थ्य की शक्ति से खड़ाओं को भेजा था, तब से वह भीड़ भीड़ शब्द उसके सामर्थ्य से गूंज रहा है। वही आवाज अभी भी सुनाई दे रही है। अभी यह शब्द जिसके मुख से निकल रहा है, यह उसकी समाधि है। उस समाधि में से ही यह शब्द निकल रहे हैं। उसकी सिद्धि को परिपूर्ण करने में देवता ही उसे सहयोग देती है। समाधि में आयुष्य युगांतरों तक चलता रहता है। देवता के बहिर्या की साधना करने वाले साधक की आयु बहुत अधिक होती है। जैसे सालबर्डी के पर्वत पर मुक्ताबाई असंख्य वर्षों से साधना कर रही थी। अंक लीला क्रमांक 228 यहाँ संपूर्ण होती है। जय श्री कृष्ण।